बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोमोटिव नेटवर्क सीरीज में बॉडी कैनवस और इसके डायग्नोसिस के लिए चेक्स के ऊपर जो लेक्चर हमारा पहले से चल रहा है उसका आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ऑटोमोटिव नेटवर्क सीरीज पे पिछले तमाम लेक्चर्स के लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और इसके साथ आप हैशटैग ऑटोमोटिव नेटवर्क कोर्स को यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम कंट्रोलर या नेटवर्क की अकसाम से लेके हम लो स्पीड बस के वोल्टेज लेवल्स तक कवर कर चुके हैं और आज हम उससे आगे लो स्पीड बस टोपोलॉजी से लेके ईसीयू फॉल्ट तक कंप्लीट इस लेक्चर को इंशाल्लाह करेंगे। लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले बात की थी कि कंट्रोलर या नेटवर्क की एग्जाम में लो स्पीड कैनवस कहाँ पे फॉल करती है। स्पीड या बॉडी कैनवस का तारुफ पेश किया था और उसमें हमने डिस्कशन की थी। हमने ये बताया था कि लो स्पीड कैनवस में हाई स्पीड कैनवस की तरह बस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस नहीं होती और इसकी हर ईसीयू के अंदर कैन हाई और कैन लो की वायर के अंदर एक रेजिस्टेंस हर ईसीयू में मौजूद होती है। फिर हमने लो स्पीड कैनवस के वोल्टेज लेवल्स पे बात की थी और हमने बताया था कि जब सिग्नल फ्लक्चुएट कर रहा होता है तो कैनवस की जो कैन हाई के जो वोल्टेज लेवल हैं और कैन लो के वोल्टेज लेवल हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने इसी स्लाइड के ऊपर हमने ये भी बात की थी कि मल्टीमीटर पे जब हम कैन हाई और कैन लो की वायर्स के ऊपर वोल्टेज लेवल चेक करेंगे तो हमें क्या वोल्टेज दिखेंगे। आज के पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कैन बस की जो वायरिंग टोपोलॉजी है वहां से लेके और उसके मुख्तलिफ डायग्नोसिस में जो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं उनके ऊपर बात करते हुए इस लेक्चर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो कैन बस की वायरिंग की टोपोलॉजी है या वायरिंग का जो तरीकाकार है वो स्टार टोपोलॉजी या पैरेलल टोपोलॉजी हम उसको कह सकते हैं वो है। अगर आप इसको इस एक बॉक्स की सूरत में अगर हम यहाँ पे इसकी शक्ल बना देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको एज अ बॉक्स ट्रीट करते हैं इसको, तो आप ये देखेंगे स्टार का सेंटर बन जाता है और इसके साथ तमाम नोड्स यहाँ से फैल रही हैं जो कि इस स्टार से निकल रही हैं, इस तरफ को भी और इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। तो इस वजह से इस बस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी भी कहते हैं। और लो स्पीड बस में एक तरह की वायरिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिसको हम पैरेलल या स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और नेटवर्क या बस वायरिंग टोपोलॉजी से मुराद ये है कि इस बस में चीजें आपस में किस तरह से वायर की गई हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये दो वायर्स एक स्टार की तरफ से कुछ शाखें निकल रही हैं, यहाँ पे एक ईसीयू है, यहाँ पे एक ईसीयू है, यहाँ पे ईसीयू है, इसी तरह से चार ईसीयू इस तरफ को भी आपको एक स्टार से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको हर ईसीयू के अंदर हर वायर के साथ एक रेजिस्टेंस, ये बेसिकली नोड की टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस है जो कि हर वायर के साथ हर नोड के अंदर आपको नजर आ रही है। जिस तरह से मैंने पहले बयान किया है कि यहाँ पे बस की टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस कोई नहीं है, अलबत्ता हर ईसीयू के अंदर हर वायर के साथ एक टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस दी गई है। और बस वायरिंग की जो टोपोलॉजी की जो डायग्नोसिस में अहमियत है वो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी जब तक हमें पता नहीं होगी तो हमें इस बस को डायग्नोस करना काफी मुश्किल होगा। और टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप किसी बस को वोल्टेज लेवल आपको पता हो, टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस पता हो और साथ में उसकी वायरिंग की टोपोलॉजी क्या है, अगर ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो बस भले कोई भी हो आप उसको इजिली डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लो स्पीड कैन बस की वायरिंग टोपोलॉजी को जो एक गाड़ी की एक्चुअल वायरिंग डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस हिस्से पे देखें तो यहाँ पे वी कैन के साथ मुख्तलिफ मॉड्यूल मुंसलिक हैं, उनको दिखाया गया है। जहाँ पे यहाँ पे बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है और यहाँ पे नेविगेशन हेड यूनिट है और ड्राइवर आईएमएस मॉड्यूल यहाँ पे है और इसके अलावा एक आईपीएस कंट्रोल मॉड्यूल या एक स्मार्ट जंक्शन बॉक्स है जो कि वी कैन के डायग्नोसिस के लिए काफ़ी सहूलत मुयसर करता है। इसी वी कैन या बॉडी कैन या के कैन के साथ या लो स्पीड बस के साथ ना सिर्फ ये तीन मॉड्यूल है और ये एक जंक्शन बॉक्स है, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखें तो स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल भी बॉडी कैन के साथ इस तरफ और इस तरफ सी कैन के साथ मुंसलिक है। और इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि गेटवे के तौर पे भी एक्ट कर रहा है वो इस तरफ से बॉडी कैन के साथ मुंसलिक है और इस तरफ से सी कैन या हाई स्पीड कैन के साथ मुंसलिक है। तो इस तरह की टोपोलॉजी के अंदर अगर हमारे पास जंक्शन बॉक्स अवेलेबल हो तो इससे डायग्नोसिस के लिए जंक्शन बॉक्स सबसे बेहतरीन जगह है कि वहां पे आप जंक्शन बॉक्स को एक्सेस करके वहां से
मुख्तलिफ वोल्टेज लेवल्स वगैरह और इनकी ऑसिलोस्कोप की मेजरमेंट्स और मल्टीमीटर के साथ मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं, जिससे आपकी डायग्नोसिस काफी आसान हो जाती है। याद रहे कि बी कैन ओबीडी पोर्ट के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% टाइम एक्सेस नहीं की जा सकती। अगर आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे आपको ओबीडी पोर्ट यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि ओबीडी पोर्ट जनरली हमारे पास ओबीडी 2 आने के बाद सी कैन के ऊपर मुंसलिक होता है, और अगर उसमें भी गेटवे बीच में आ जाए और गेटवे के साथ बाकी सारे नेटवर्क्स मुंसलिक हों, तो उसमें भी आप सी कैन को भी उससे एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि ओबीडी पोर्ट सिर्फ गेटवे के साथ मुंसलिक होती है। जबकि बॉडी कैन, ये लो स्पीड कैन के केस में ये कैन बस ओबीडी पोर्ट के साथ जनरली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, इस वजह से इसके डायग्नोसिस ओबीडी पोर्ट के साथ नहीं हो सकते। अब हम लो स्पीड कैन बस पे नो कम्युनिकेशन के डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, और इस बात को करने से पहले हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये बस बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंट बस है, और फॉल्ट टॉलरेंट बस जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये इस प्रॉब्लम को बर्दाश्त करती रहेगी, और उसके बावजूद, उस प्रॉब्लम के बावजूद ये अपनी बस के ऊपर कम्युनिकेशन जारी रखेगी। तो कम चांसेस हैं कि नो कम्युनिकेशन इस बस के ऊपर हो, लेकिन अगर लो स्पीड कैन बस की किसी एक वायर पे मसला आ जाए तो दूसरी वायर कम्युनिकेशन कराती रहेगी। अगर किसी मॉड्यूल या ईसीयू में नो कम्युनिकेशन का कोड हो तो चांसेस यही होंगे कि मसला ईसीयू के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद हमें बस के जो बेसिक डायग्नोसिस हैं इन दोनों वायरों के, कैन हाई और कैन लो के, वो हमें करने चाहिए, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। यहाँ पे अगेन रिपीटेडली मैं ये बात दोबारा इटरेट करूंगा कि चूंकि ये बस ओबीडी पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, तो इसको एक्सेस करने के लिए किसी जंक्शन कनेक्टर या ईसीयू के सिरे पे जाके उसके कनेक्टर से इस बस को एक्सेस करना पड़ता है। हम लो स्पीड कैन बस पे नो कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज को पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टू ग्राउंड होना, कैन हाई वायर का या कैन लो वायर का। कैन लो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जनरली 5 वोल्ट पे अवेलेबल होती है आइडल कंडीशन में, और कैन हाई 0 वोल्ट पे होती है। कैन हाई अगर शॉर्ट टू ग्राउंड पे ये वायर होगी तो आपको यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि 0 वोल्ट मिलेगा। इसी तरह कैन हाई चूंकि 0 वोल्ट पे ऑलरेडी होती है आइडल कंडीशन के ऊपर, तो अगर ये शॉर्ट टू ग्राउंड होगी तो वोल्टेज मल्टीमीटर के साथ ये हमें तकरीबन 0 वोल्ट ही शो करती है, तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे वोल्टेज लेवल के थ्रू। तो इसके लिए यहाँ पे कंटिन्यूटी का चेक ज्यादा बेहतर हो जाता है, जिसमें हम कंटिन्यूटी इस वायर की ग्राउंड के साथ चेक करते हैं। अगर वो ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी देगी तो इसका मतलब है ये शॉर्ट टू ग्राउंड है, और फिर हम उसको डायग्नोस करके उसको रिपेयर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का चेक चूंकि रेजिस्टेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि कंटिन्यूटी चेक से पहले आप गाड़ी का स्विच ऑफ कर दें, और उसके साथ साथ जो ईसीयूज हैं वो स्लीप मोड पे जा चुके होने चाहिए, और तब ये कंटिन्यूटी चेक परफॉर्म करना चाहिए। इस डायग्नोसिस के लिए अगर हमारे पास ऑसिलोस्कोप अवेलेबल हो तो सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑसिलोस्कोप में जब हम देखेंगे एक नॉर्मल सिग्नल को, तो हमें कैन लो 5 वोल्ट से 1 वोल्ट के ऊपर फ्लक्चुएट इस तरह से करती हुई नजर आएगी, जबकि कैन लो जो है वो 0 वोल्ट से 4 वोल्ट तक इस तरह से फ्लक्चुएट करती नजर आएगी। अगर ये शॉर्ट टू ग्राउंड होगी तो 5 वोल्ट आपको एक स्ट्रेट लाइन 0 वोल्ट के ऊपर नजर आएगी कैन लो के केस में, और कैन हाई के केस में भी ये फ्लक्चुएशन नहीं नजर आएंगी, बल्कि आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, जिसका मतलब स्ट्रेट होगा कि ये पुल हो रही है 0 वोल्ट के ऊपर, और 0 वोल्ट के साथ इसका मतलब है शॉर्ट टू ग्राउंड हो रही है। अब हम शॉर्ट टू पावर का केस या सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन वायर्स में से कोई भी वायर शॉर्ट टू पावर होगी, फॉर एग्जांपल बैटरी वोल्ट के साथ वो शॉर्ट करती है, तो ये स्ट्रेट अवे 5 वोल्ट से, अगर कैन लो है तो 5 वोल्ट से 12 वोल्ट शो करेगी, और ये कैन लो हाई है तो ये 0 वोल्ट से आपको 12 वोल्ट शो करेगी। अगर ये आपस में ये शॉर्ट होने के चांसेस अगर हों, ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो रही हैं, तो इनको हम कंटिन्यूटी के साथ चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी चेक करने से पहले वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ होना चाहिए, और ये ईसीयूज तमाम स्लीप मोड में जा चुके होने चाहिए, तो तब इसको कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। और अगेन अगर हमारे पास ऑसिलोस्कोप अवेलेबल हो तो उसमें हमको बहुत क्लैरिटी के साथ ये मिल जाएगा कि जब कैन लो की वायर 5 से 1 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट नहीं कर रही, और ये 0 से 4 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट नहीं कर रही, बल्कि किसी खास कांस्टेंट वोल्ट के ऊपर अवेलेबल स्टैटिक है, तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे इस तरह का कोई शॉर्ट टू पावर के साथ मसला है। हम कैन हाई या कैन लो ओपन सर्किट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और कैन हाई या ओपन का केस अगर ऑसिलोस्कोप के साथ अगेन काफी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर ओपन होगा तो आपको कैन लो 5 वोल्ट के ऊपर स्टक मिलेगी, और कैन हाई 0 वोल्ट के ऊपर स्टक मिलेगी।
जबकि अगर आप इसको दूसरी साइड पे मल्टीमीटर पे भी यही चीज नजर आएगी, हाउएवर उससे आप मेकआउट नहीं कर पाएंगे कि सर्किट के अंदर कोई ओपन सर्किट का इशू है कि नहीं है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर ये यहाँ पे ECU यहाँ पे ओपन है तो कंटिन्यूटी अगर हम इधर से लेके इस सिरे के बीच में मालूम करेंगे तो हमें कंटिन्यूटी मिल रही होगी। हाउएवर यहाँ पे एक ECU इस बस के साथ ओपन सर्किट अवेलेबल होगा। तो इसको चेक करने के लिए फिर जरूरी बन जाता है कि हमें उस ECU को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यूटी लेने की जरूरत होगी। इस तरह से आपको वन बाय वन एक एक ECU को जाके डिस्कनेक्ट करके, जो कि थोड़ा सा कम्बरसम और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाउएवर ओपन सर्किट के डायग्नोसिस मल्टीमीटर के साथ फिर इसी तरीके से ही करने पड़ते हैं। लो स्पीड कैन बस में जो ज्यादातर इशू आता है वो ECU फॉल्ट की वजह से आता है, क्योंकि अगर दूसरी किसी वजह से हो तो आपकी कोई ना कोई एक ना एक वायर इंटैक्ट होती है और आपकी कम्युनिकेशन जारी रहती है और आप उसको आपको कोई प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में मॉड्यूल्स का नहीं आता और गाड़ी के तमाम फंक्शन आसानी के साथ अपना स्मूथली अपना काम कर रहे होते हैं। जबकि अगर ECU फॉल्ट करेगा तो वो ECU वो सिस्टम नेटवर्क बस से अवेलेबल नहीं होगा और वो मिसिंग और उसके साथ बस कम्युनिकेट जब नहीं करेगी, बाकी ECU कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको कोड मिलेगा। तो उसमें जब आपने बाकी चेक्स कर लिए हैं तो फिर ECU को नो कम्युनिकेशन के चेक्स परफॉर्म करने चाहिए, जिसके लिए हम ऑलरेडी एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर बना चुके हुए हैं ECU के मल्टीमीटर के साथ चेक्स नो कम्युनिकेशन के लिए। तो उनको देखते हुए, जिसमें बैटरी के वोल्टेज का पूरा होना, ECU के ऊपर ग्राउंड्स, मुस्तकिल बैटरी वोल्टेज और इग्निशन स्विच वोल्टेज वगैरह का मौजूद होना शामिल है। अगर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ECU के ऊपर पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ECU के अंदर फॉल्ट है, तो ECU को रिमूव करके लैब चेक के लिए भेजना चाहिए। मुख्तलिफ कार मैन्युफैक्चरर बॉडी कैन बस को मुख्तलिफ ECUs के साथ मुंसलिक करते हैं, जिनमें स्मार्ट की कंट्रोलर मॉड्यूल है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है, कंफर्ट डिवाइसेस जैसे विंडोज, मिरर और सीट एडजस्टमेंट वगैरह शामिल हैं, और इसके अलावा डिस्प्ले कंट्रोल मॉड्यूल और बाज़ औक़ात बॉडी कंट्रोल। कुछ मैन्युफैक्चरर ने माजी के अंदर बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल को OBD पोर्ट के साथ भी मुंसलिक किया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपके लिए बॉडी कैन या के कैन या बी कैन, जिसको हम लो स्पीड कैन भी कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंट कैन भी कहते हैं, उसके डायग्नोसिस करना, फॉल्ट डायग्नोसिस करना काफी आसान हो जाएगा। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।